नमस्कार दोस्तों। दिन ब दिन मकान बनाने का खर्च बढ़ता जा रहा है और ऐसे टाइम पर आपका बजट अगर 5 लाख का है या आप 5 लाख तक अपने घर बनाना चाहते हैं तो आपको कुछ पॉइंटों का ध्यान रखना होता है। अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो आप अपना घर 5 लाख के अंदर बना सकते हैं। पहला पॉइंट है हाउस प्लान। जब भी आप मकान बनाने वाले हों और आपका बजट 5 लाख का है और आप 2000 स्क्वायर फीट के प्लान को लेकर उसके ऊपर घर बनाते हैं तो आपका जो बजट है वो प्लिंथ लेवल तक ही खर्च हो जाएगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति 2000 स्क्वायर फीट का घर 5 लाख में नहीं बना सकता। ये प्रैक्टिकल नहीं है। तो उसी अकॉर्डिंग आपको प्लान लेना है। आपको आपका एरिया कम हो जाए उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। आपका एरिया कम हो जाएगा तो आपको जगह का सही व सटीक इस्तेमाल करना है। तो आपको उस चीज़ पर ध्यान देना है कि आपकी कोई भी जगह ख़राब ना जाए, हर जगह का पूरी तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए। तो आपको प्लान में कोई भी वेस्टेज जगह का इस्तेमाल नहीं करना है कि बहुत ज़्यादा बड़ा अपने पैसेज, बहुत बड़े बड़े टॉयलेट बाथरूम हो जाएं, ऐसी चीज़ों का आपको बचना है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा स्पेस है तो रूम के अंदर मर्ज कर सकते हैं, बेडरूम, हॉल, किचन में मर्ज कर सकते हैं, मगर आपकी जो चीज़ें कम यूज होती हैं वहाँ स्पेस कम रखें, वेस्ट ना करें। अगला पॉइंट है एरिया। अब हम मान के चलते हैं हम 400 से 450 स्क्वायर फीट तक का घर बनाते हैं। 400 मल्टीप्लाई 1300 बराबर आ गया आपका 5,20,000 लगते हैं। यानी कि हम अगर 400 स्क्वायर फीट का घर बनाते हैं तो आपको 5,20,000 के अंदर हो जाएगा। जैसा कि मैंने पहले पॉइंट में बताया था कि प्लान के अकॉर्डिंग ही घर का बजट तय होता है। अब ऐसा नहीं है कि 5,20,000 रुपये बताए हैं तो उतने ही पैसे रखें, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है। और मेरे अकॉर्डिंग आपको घर का नक्शा लेने में आपको बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। ऐसा प्लान अगर आप लेते हैं तो आपको 1,500 से 2,000 रुपये तक का खर्चा आएगा, बट इससे आपके हज़ारों रुपये बच सकते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप बिल्कुल भी अवॉइड ना करें। अगला पॉइंट है स्टेयर्स। अगर आपका बजट 5 लाख का है, वहाँ आप घर के अंदर सीढ़ियाँ अवॉइड कर सकते हैं तो आपका बहुत बड़ा खर्चा बच जाएगा। हाँ, कुछ जगह पे पॉसिबल नहीं हो पाता कि आप सीढ़ियाँ अवॉइड करें क्योंकि आपको ऊपरी मंजिल भी बनानी होती है, बट इस पॉइंट पर आप ध्यान दे सकते हैं क्योंकि स्टेयर्स के अंदर आपका 1.5 रूम तक का एरिया चला जाता है और ऐसे वक्त में इसका खर्च भी ज़्यादा होता है। ऐसे में आप बाहर की तरफ सीढ़ियाँ बना सकते हैं, MS के स्टेयर्स बना सकते हैं, जिससे आपका कम खर्चा हो जाएगा। ये ज़रूरी नहीं कि मेरे बताए सारे पॉइंट आपके काम आए, लेकिन पहला पॉइंट हाउस प्लान के बारे में आप ज़रूर सोचें। अगला पॉइंट है टाइम पीरियड। जब आपका घर का काम शुरू होता है तब आपको 5 से 6 महीने में आपका घर बनके तैयार हो जाता है, पर कुछ लोग यहाँ मटेरियल कम होने का वेट करते हैं और तब तक दूसरी चीज़ों के रेट बढ़ जाते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे जैसे आपका घर बनने में टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका खर्च भी बढ़ता जाएगा। कुछ लोग इसको स्टेप बाय स्टेप घर बनाते हैं। डेफिनेटली बजट के चलते हुए स्टेप बाय स्टेप घर बनाना चाहिए, मगर स्टेप बाय स्टेप बनाने में जैसे ही इस साल आपका घर का बनाने में खर्चा आता 5,20,000 तो अगले साल आपका 1.5 लाख का खर्च बढ़ जाएगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अगर आपका बजट टाइट है तो उस हिसाब से आप प्लानिंग करके चलें। अगला पॉइंट है अवॉइड चेंजेज। जब आपका प्लान फिक्स है तो आपको घर बनाते वक्त ज़्यादा चेंजेज नहीं करने। ऐसा करने से लेबर कॉस्ट और मटेरियल कॉस्ट ज़्यादा जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा। अगर आप बार बार चेंजेज करेंगे तो घर बनाने की लागत बढ़ जाती है, तो पहले से ही चीज़ों को फिक्स रखें। अगला पॉइंट है एलिवेशन। घर का बाहर का डिज़ाइन अगर आप उसको मॉडल रखते हैं तो आपका खर्च बढ़ जाएगा। आप उसे सिंपल रखें ताकि आपके बजट में आ सके। और यहाँ कुछ पॉइंट इस तरह भी है, अगर आप बजट में कटौती करने वाले भी हैं, आप अपनी स्ट्रेंथ के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करें। अगर आपको बजट कटौती करनी है तो आप फिनिशिंग आइटम पर कर सकते हैं, जो आपके स्ट्रक्चरल मेंबर होते हैं, जिससे आपके घर में मजबूती मिलती है। ऐसी चीज़ों के साथ
आपको कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, क्योंकि वो चीज़ें बार बार नहीं बना सकते। यहाँ पर आप फिनिशिंग आइटम जैसे पेंट इसको 1-2 साल बाद भी करा सकते हैं तो भी चलेगा। उसके बाद दोस्तों घर में ग्रेनाइट का इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि इससे खर्च ज़्यादा आएगा। इसे थोड़ा कम करेंगे तो आपका बजट कम हो जाएगा। अगला पॉइंट है लेबर और कॉन्ट्रैक्टर के रेट्स। लेबर और कॉन्ट्रैक्टर के रेट आप 2-3 जगह जाके कंपैरिजन करें, देखें कहीं ऐसा तो नहीं जो आपके बारे लेबर और कॉन्ट्रैक्टर हैं वो आपसे मार्केट से ज़्यादा चार्ज कर रहे हों। अगला पॉइंट है टाइल्स। जब भी आप टाइल्स चॉइस कर रहे हैं, मार्केट में हर तरीके की टाइल्स अवेलेबल हैं। आपको क्या करना है, 30 रुपये से 25 रुपये के अंदर की ही जो टाइल्स है वही चॉइस करनी है। डेफिनेटली आपके बजट में मदद मिलेगी। और आप यह स्लाइडिंग विंडो के साथ भी कर सकते हैं। जो ब्रांडेड मटेरियल आता है उसका रेट थोड़ा ज़्यादा होता है, उससे कम रेगुलर रेट वाले भी कुछ कंपनियां अवेलेबल होती हैं और उसका रेट भी ब्रांडेड से 30 से 40 रुपये डाउन होता है। आप उससे पसंद कर सकते हैं, जिससे आपका बजट बच जाएगा। आप छोटी छोटी सी चीज़ों को सेविंग करते हैं तो आपका पैसा बच सकता है। ऐसा करके आप 5 लाख में अपना घर बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे आपको 5 लाख में घर बनाना है तो मैंने पहले पॉइंट में आपसे बात की थी कि आपको अपने प्लान की तरफ ध्यान देना है। अगर आप प्लान सही व सटीक होगा, डेफिनेटली आप 5 लाख में घर बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिनको आप अवॉइड कर सकते हैं, मगर कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिनको आप अवॉइड कभी ना करें। जैसे कि आपका हाउस प्लान हो गया, टाइम पीरियड हो गया और घर का एरिया हो गया। तो आशा करता हूँ दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको अपने सपनों का घर बनाने में मदद मिलेगी। आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको मदद हुई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंडों के साथ शेयर करें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।